हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज हम हमारा जो बीएससी की रीजन एनालिसिस बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड्स। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसका वर्किंग रूल क्या होता है और उसके बेसिस 2-3 क्वेश्चन लेंगे डिफरेंट टाइम के कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, उसके क्या रिजल्ट है, उसे क्या फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसका वर्किंग रूल क्या होता है। स्टूडेंट सबसे पहले देखो उसका वर्किंग रूल हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा वर्किंग रूल क्या होता है स्टूडेंट, वर्किंग रूल स्टूडेंट्स हमारा ये होगा कि हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट दे देगा हमारी। फिर सेकंड क्या रहेगी b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू कुछ भी दे देगा, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली हमारा थर्ड इक्वेशन ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो 2 × 2 ऑर्डर का रहेगा, 3 × 3 ऑर्डर का रहेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये रहेगा c1x प्लस c2y प्लस 3z इज इक्वल टू कुछ भी जी दे देगा हमें। ये गिवन रहेगा स्टूडेंट क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गिवन रहेगा और क्वेश्चन दे देगा कि हमें सोल्व यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारा। तो सबसे पहले इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे पहले हम एक जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ाई है। जो हमारे x के कोफिशिएंट x के साथ है वो ऐसे, जो x के साथ है वो x के साथ ऐसे लिख देंगे, जो y के साथ है y के लिख देंगे, जड़ के हैं जड़ के। तो इसको क्या लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 सिमिलरली c1 c2 c3। जो इनके x y z के साथ जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ना, मैंने वो लिख दिया। और हमारा b मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, जो हमारी ये कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट ये हमारा आ जाएगा b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा e f g। जो स्टूडेंट्स हमें जिस तरीके से दे रखा है, ऐसे दे रखा है, रो में दे रखा है तो मैंने रो में लिख दिया है। ऐसे कॉलम में है तो कॉलम में भी सेम हमारा a1 b1 c1 a1 b1 c1। तो हमें जिस तरह के इसमें देखो b था, ये इस तरीके से दे रखा था, हमें एक कॉलम दे रखा था, तो मैंने इसको एक कॉलम की तरह लिख दिया। ये था हमारा स्टेप नंबर 1 कि हम सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे कि ए मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है। कुछ टाइम स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन इस प्रकार से ना देके इस प्रकार भी दे सकता है हमें। ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया जाए। 99% हमें क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया जाता है कि और सोल्व यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इससे हम ये फाइंड कर लेंगे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें गॉस एलिमिनेशन से क्या निकालना होता है, हमें फाइंड एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये क्वेश्चन में नहीं देगा कि फाइंड एक्स वाई जेड यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, हमें खाली ये देगा कि सोल्व द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमें उसका मतलब हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ए रेशियो बी क्या करेंगे। जो हमारा ए मैट्रिक्स है क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और हमारा इसे लगा लेंगे। और हमारा b क्या दिया हुआ है, e f g। ये हमारा स्टूडेंट्स ये है। अब क्या करेंगे, या तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे या फिर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 12th में, जो एक्सरसाइज मैट्रिक्स की थी 3.4, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर अपर का मतलब क्या होगा, जो हमारा ये दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर ये होगा, ये हमारा कौन सा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमने ये किससे हेल्प से करेंगे, इसको विद दी हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी हेल्प से करेंगे,
रो और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था उसकी हेल्प से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो में हमें मतलब नहीं है ये हमारे क्या है, कुछ भी है, जो ऑपरेशन लगेगा वो इस होल जो पूरा जो हमारा मैट्रिक्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। हमें खाली क्या है, इस एलिमेंट जो हमारी सेकंड रो उसके फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है और जो सेकंड रो उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना है, बस आप यही ध्यान रखना है। और ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमारा ऊपर का ट्रायंगल बच जाएगा और इसके जो नीचे है 3 बचे हुए हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे 0, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम इसको ये 0 बना देंगे, ये 0 बना देंगे, ये 0 बना देंगे। तो इसके बाद हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमने इतना कर लेंगे। इसके बाद ये करने के बाद हमारा क्या होगा, हमारी इधर से देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये किसका कोफिशिएंट था, जड़ का कोफिशिएंट था, क्योंकि C3 किसका था, जड़। तो क्या लिखेंगे, जो C3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा G के इक्वल, क्योंकि ये हमारा एक अलग मैट्रिक्स था, जो B मैट्रिक्स था वो बिल्कुल अलग था, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इधर से किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी जड़ की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा C3 था किसका कोफिशिएंट है, जड़, C3 जड़ इज इक्वल टू G, और जड़ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G/C3। अब G और C3 क्या है हमारे, इस जो C कुछ भी जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी इधर 1 2 3 4 5 ये हमारी जड़ की वैल्यू रहेगी, और इधर हमारा जो भी कांस्टेंट रहेगा इधर से हमारी जड़ की आ जाएगी। सिमिलरली हमारी जड़ की वैल्यू आ गई तो हमारा ये 0 रहेगा, इधर से y और z रहेगा, जड़ की वैल्यू करके y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली x y z y और z की वैल्यू आ जाएगी, तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इधर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 3, 2x + 3y + 4z = 2, और दिया हुआ 5x + 7y = 5। हमें वही है, सोल्व गिवन क्वेश्चंस, ये हमें एक दिया हुआ है, सोल्व द गिवन इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमें 3 इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन ये आपको दिया हो कि सोल्व द गिवन लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, तो मैंने सबसे पहले स्टेप में आपको क्या बताया था कि हम क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, फिर वाई का कितना है 2, हमारे 3 कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड, जेड नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली 2 3 4, अगले में क्या लेंगे 5 7 0, हमारा बी कितना आ जाएगा, सिमिलरली हमारा बी कितना आएगा, इधर बी आएगा हमारा जो कांस्टेंट है 3 2 5, 3 2 5। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने पहला स्टेप था, मैंने बताया था आपको, स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम कैसे लिखेंगे, A/B, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो A हमारा कितना है स्टूडेंट्स 3 2 5, 3 2 5, अगला क्या है 2 3 7, नेक्स्ट क्या है 0 4 0, और हमारे B है उसको हम रेशियो लगा के बाद में लिखेंगे। तो क्या है हमारा 3 2 5, क्या है 3 2 5, ये हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि हम बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, देखो अपर ट्रायंगुलर बना लेते हैं या लोअर बना लेते हैं। तो मैं अपर बना रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो अपर हमारा कैसे बनेगा, ये हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया हमारा। तो इसको 0 बनाना है और इस ये 0 बनाना है, और ये हमारा 7 क्या बने 0 बनाना है, ये 0 ये 0 और ये 0। तो इसके लिए हम कौन से ऑपरेशंस का यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम किस पे, कौन सी हमें क्या 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, तो कौन सी रो पे ऑपरेशन लगाएंगे हम स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हम R2 पे लगाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगेगा R2, क्या ऑपरेशन लगेगा R2 = R2 5R2 - 5R3। हम ये ऑपरेशन लगा दें, क्यों क्या लगा दें कि हम इसको ये इधर से 2 से होगा, अगर हम इस रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें, तो 5 2 10, 5 2 10, तो हमारा इधर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, इधर से हम ऑपरेशन लगा देते हैं, देखो सेम लिख लेते हैं, R1 को सेम 3 2 0/3, हम ये पूरे पे लगाएंगे, जो पूरा A B है ना दोनों, उस पे पूरे पे लगाएंगे, ठीक है।
तो हम सेकंड पे लगा रहे हैं 5 7 0, ये मैंने क्या लिख ली, एडेड चीज लिख ली स्टूडेंट्स, ठीक है। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा इधर हमारा 0 आ जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या है 5 R2, R2 कितना है, इसको कितने किससे मल्टीप्लाई करें 5 R2 कितना है हमारा 3 15 माइनस 2 R3 कितना है हमारा इधर से, कितना है R3 हमारा 7, तो हो गया 15 माइनस 14, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार हम सेम हम ये अपने जो पढ़ा है क्लास 12th में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है डायरेक्ट, तो मैं इधर हमारा सिमिलरली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और इधर सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो ये हमारा 0 बन गया। अब हमें किसको बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो किस पे ऑपरेशन लगाएंगे हम R3 पे लगाएंगे, R3 पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा R3 में से हम क्या माइनस करेंगे R1, क्योंकि इससे करेंगे तो 0 है, इसके मल्टीप्लाई 0 कुछ भी कर लो हमारा 0 कभी नहीं बनेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूं और किससे हम डिवाइड करें, जो हमारा R3 है वो 5 है और ऊपर क्या 3, तो मैं इधर 3 कर दूं और इधर क्या कर दूं 5 कर दूं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 3 मल्टीप्लाई 3 15, तो हम इसको ये ऑपरेशन लगाएंगे इस पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इधर से पूरा, तो R1 एज इट इज लिख दिया 3 2 0 रेशियो 3, क्या हो जाएगा 0 1 20 रेशियो 0। जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इधर से 0 15 माइनस 15, सिमिलरली इस पे लगाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 11, और ये 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0। तो मैंने सभी पे लगा दिया ऑपरेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो वीडियो लंबा चला जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की मैं कोशिश करूँ। तो ये ऑपरेशन जो आपने 12th क्लास में सीखे हुए हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब चलते, अब ये तो 0 बन गया स्टूडेंट्स, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। अब हमें किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है स्टूडेंट्स। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसको 0 बनाने के लिए किस पे ऑपरेशन लगेगा हमारा, अगेन R3 पे ऑपरेशन लगेगा हमारा। R3 पे क्या, आप R3 जो 11 है हमारा, R3 माइनस R2 कितना, नीचे कितना 11 और ये क्या है 1। अगर मैं R2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 माइनस 11 1 की मल्टीप्लाई, देखो इधर कितना 11 माइनस 11, R2 कितना है 1 है, तो 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा 0। तो अब मैं उस मैट्रिक्स को फिर से लिख लेता हूं, देखो अब R1 और R2 एज इट इज रहेंगे 3 0 2 और 1 0 और 20, और ये हो गया 3 और 0। अब ये तो देखो 0 0 0 रहेगा, हम कुछ भी निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -2 2 0, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। अब मैंने बताया था हमारी ये देखो ये बन गई हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बाकी के 0 हो गए सारे एलिमेंट। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा ये है ये किसके इक्वल था, जड़ का कोफिशिएंट था लास्ट वाला हमारा, किसका था जड़ का था, तो हमारा -220 जड़ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 कौन सा लिया हमने, ये वाला, क्योंकि ये हमारा कौन सा था b था और ये हमारा क्या था a था, तो ये जड़ का कोफिशिएंट था लास्ट वाला हमारा, ये x का कोफिशिएंट था, ये y का था, ये जड़ का था, तो मैंने -220 जड़ इज इक्वल टू 0, तो जड़ की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, इधर से हमारी 0 आ गई, इधर से हमारी क्या आई जड़ की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारी ये इससे इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, y प्लस 20 जड़ इज इक्वल टू 0, y प्लस 20 जड़ इज इक्वल टू 0, तो जड़ की वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी इधर से 0 आ गई। अब देखो सबसे ऊपर वाली क्या आ जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 0 जड़ इज इक्वल टू 3, 3x 2y 0 जड़, जब कोई भी नेगेटिव का साइन है तो हमारे सारे पॉजिटिव, वरना फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे इक्वल टू 3। अब हमारा 3x प्लस y की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, z की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। क्या है हमारा x इज इक्वल टू 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो हमें क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, हमारी तीनों वैल्यू आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स। क्या किया मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो ए मैट्रिक्स था हमने वो निकाला, ए मैट्रिक्स हमने लीनियर इक्वेशन जो की हुई थी उसे निकाल लिया, बी ए रेशो बी कर दिया हमने स्टूडेंट्स, क्या कर दिया ए रेशो बी कर दिया। उसके बाद हमने कोई भी, या तो ये पूरा बना लो
या इसमें बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे ये पूरा ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया, इससे कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एक ही बात है। हमें खाली ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके ये जो नीचे के A11 A21 A31 और A32 एलिमेंट है, हमें खाली उसको देखना जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है उसके जो नीचे के एलिमेंट है जीरो बनाना। क्यों जीरो बनाना है? क्योंकि अगर हमने देखो यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर बन गया, इधर से हम आसानी से हमें जड़ की वैल्यू निकल गई। अगर ये दो कोई भी दो जीरो हो गई, ये दो जीरो हो गई तो हमारी जड़ की वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी आ जाएगी, हमारी इजीली से जड़ की निकल गई। तो ऊपर हमने एक जीरो बना रखा तो एक्स वाई और जड़ की वैल्यू हमें पता है, तो हमारी एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब तीनों कोफिशिएंट ऊपर वाली लाइन में आ रहे हैं तो हमारा सिंपल सी बात है, हमारा सिंपल से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यही था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जो हमारे ऑपरेशन है स्टूडेंट्स मैंने ये डायरेक्ट सोल्व कर रखे थे, डायरेक्ट इधर लगाए हुए, क्योंकि ये क्लास 12th का सिलेबस है। एक्सरसाइज 3.4 नहीं आते तो मैंने वो ऑलरेडी कराया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं होता, उसके हम ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। अभी कुछ क्वेश्चनों में हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड फेल हो जाता है या काम नहीं करता, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है हमें x + 2y + z = 6। अगला है 2x + y + z = 8। थर्ड इक्वेशन है x + y = 2 स्टूडेंट्स। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, और सेम हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें सिमिलरली फाइंड करना है कि सोल्व गिवन क्वेश्चंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स, इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड जो हमारा है, जो मैंने बताया था, या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो इससे हमें देख लेते हैं एक बार कि कैसे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी लगभग पूछे जा रहे हैं। मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराया है वे पता नहीं मेरे को किस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो मैंने वो दोनों क्वेश्चंस उसी से लिए हुए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमें ए फाइंड करना है। तो हमारा ए सिंपल सी उसी तरह निकलेगा, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 1 2 1 1 1 1 नहीं है तो 0। बी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर से 6 8 और 2 स्टूडेंट्स, 6 और 8 और 2 होगा स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, ए रेशियो बी मैट्रिक्स, ए रेशियो बी मैट्रिक्स। ए हमारा कितना है, हमारा 1 2 1, ये क्या है 2 1 1, अगला क्या है 1 1 0, नेक्स्ट क्या है हमारा 6 8 और 2 स्टूडेंट्स। ये हमारा दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेंगे हम। ये हो गया, हमें ये एलिमेंट 0 बनाना है, ये एलिमेंट 0 बनाना है और ये एलिमेंट 0 बनाना है। या तो हमें कंटिन्यू रो ऑपरेशन से यूज करना है या हमें कंटिन्यू कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉलम जो ऑपरेशन है वो बहुत ईजी होते हैं, उसी से करने में हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम कोई सी रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे। कोई सी पे लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि R2 - 2R1। अगर मैं 2 में से जो पहली रो है उसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके और ये ऑपरेशन लगा दूं तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, देखो R1 तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हम ओनली R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, 1 1 0 और 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो 2 R2 2 - 2R1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अगला देखो हमारा R2 कितना है 1 है, माइनस का साइन 2, R1 कितना है हमारा 2, तो 1 - 4 कितना हो गया माइनस का 3, तो -3। अगला देखो R2 कितना है हमारा 1 है, -2 R1 कितना है हमारा 1 है, तो 1 - 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, हमारा 1 हो गया। अब अगला देखो 8 - 2 R1 कितना है 6, तो 8 - 12 तो कितना हो गया हमारा -4 हो गया हमारा। अभी हमें किसको 0 बनाना है स्टूडेंट्स, अभी हमें इसको 0 बनाना है, R3 रो पे आ जाना है, क्योंकि ये हमें 0 बनाना है, ये हमें 0 बनाना है और ये हमें 0 बनाना है। ये 3 एलिमेंट ध्यान रखना, यही हमें तीनों 0 बनाना है, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो अभी हम किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पे। तो R3 पे क्या ऑपरेशन लगाए, इसमें से ये माइनस कर दो, R3 - R1, तो देखो क्या होगा हमारा R3 क्या R1 और R2 हम एज इट इज लिख लेंगे, मैंने एज इट इज लिख लिया, देखो -3 -1 और -4 स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो R3 - R1, R3 - R1 तो कितना हो गया हमारा 0। अब क्या R3 कितना है हमारा 1 - R1 कितना हमारा 2,
तो ये कितना हो गया हमारा -1। आप देखो R3 कितना है 0, ये कितना है 1, तो माइनस का 1 आ गया हमारा। आप देखो R3 कितना है 2 है हमारा, माइनस R1 कितना है 6, तो इधर से कितना आ गया -4 आ गया स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे सारे ऑपरेशन जो मैंने इधर आपको लगा के और बता के समझा दिया बिल्कुल। पहले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिखा था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी लंबी थी, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन सोल्व किया हुआ था वो। तो क्योंकि आपको ये जो 12th है ये सारा 12th क्लास का है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको मेथड को हम करेंगे कैसे और कब हमारे मेथड फेल होता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है, हमें इसको क्या है जो ये है इसको क्या करना है 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को। तो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमको इसे किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे R3। तो क्या करें, देखो R3 है वो हमारा किसका है नेगेटिव का है, किसका है नेगेटिव का है। और हम किस में से कर दें, क्योंकि हमें करना पड़ेगा इसी से, क्योंकि हम पहले वाले पे अगर R1 R2 पे ऑपरेशन, R2 और R3 है उसी पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 है, इस पे लगा के हमारा फिर इधर 1 आ जाएगा। तो हम इन दोनों रो के ऊपर ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इधर 0 0 0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इसको 0 बनाना है अभी। अगर हम इस पे और इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 अगेन फिर आ जाएगा, फिर हमें 0 दोबारा करना पड़ेगा। तो हमारा ये कितना है स्टूडेंट्स माइनस का है। और इधर हम क्या करें R3 माइनस R2। अब किससे करें, क्योंकि ये तो है -1, क्या है ये हमारा -1, ये माइनस का साइन ले लिया मैंने, और ये इधर है -3। इसको 0 बनाना है स्टूडेंट्स, क्या करना है इसको हमें 0 बनाना है स्टूडेंट्स। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर हम R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और इधर -3 + 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या ऑपरेशन लगेगा, ये ऑपरेशन लगेगा हमारा सिंपल सा। आप देखो R3 पे लगा रहे हैं तो हम दोनों हमारे क्या होगा R1 और R2 हम एज इट इज लिख देंगे, तो 1 2 1, ये 6 हो गया, 0 -3 -1, जो मैंने ये क्या किया अभी एज इट इज लिख दिया। तो 0 - 0 तो हमारे R3 R2 0 ही रहेगा। अब देखो ये मैंने करके दिखा दिया, कितना है 3 मल्टीप्लाई R3 कितना है हमारा -1, माइनस का साइन, R2 कितना है हमारा -3, तो कितना हो गया -3 + 3, तो ये भी कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा 0 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ -1 और -1, क्या दिया हुआ हमारा -1 और -1। अब देखो 3R3 तो क्या हो गया हमारा 3 -1 माइनस का साइन, R2 कितना है हमारा -1, तो कितना हो गया -3 + 1, तो कितना हो गया हमारा माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, कितना हुआ हमारा -2 हो गया हमारा। अब देखो अब लास्ट में क्या करेंगे, ये हमारा -4 है, ये हमारा -4 है, तो हमें R3 कितना आया हमारा स्टूडेंट्स -4 है, माइनस R2 कितना है हमारा -4 है, तो कितना आ गया 12 प्लस, तो हमारा कितना आ गया -8, तो हमारा -8 आ गया स्टूडेंट्स। तो मैंने एक एक ऑपरेशन लगा के यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। अब हमारा सिमिलरली देखो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आया। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे उसमें हमारा नया केस आएगा। मैंने एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दिया, गलती से दूसरा क्वेश्चन ले लिया था, इसमें भी हमारा ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारा आ गया दोनों 0 बन गए, ठीक है। तो हमारा -2 और -8, तो -2z = -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो z = कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 आ गया स्टूडेंट्स, हमारा z = कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो -3y - z = कितना आ गया -4 आ गया, तो क्या हो गया 3y माइनस z की वैल्यू कितनी है 4 = -4, तो 3y -4 + 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y = कितना आ गया हमारा इधर से 0 वैल्यू आ गई। अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी x + 2y + z = 6, x तो हम निकालना है, y की वैल्यू हमारी कितनी है 0 है, z की वैल्यू कितनी है हमारी 4 = 6, x = 6 - 4, x = 2 स्टूडेंट्स। तो इधर से भी हमारी x, y और z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो इसमें एक्सपेक्शनल केसेस बनेंगे आपके, एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं हम पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारा यूज नहीं हो पाएगा, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्वेश्चन हो लेता है। ये सेकंड क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और इस मेथड को हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, x + y +
जेड इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ठीक है। 2 क्वेश्चन में करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 1 3 1 2 4 1 2 4, ठीक है। और इधर हम b भी मैं सेम लिख लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। a रेशियो b लिख दिया इसको डायरेक्ट मैंने, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको पता है a अलग लिखेंगे b अलग लिखेंगे फिर a के रेशियो b लिखेंगे, ठीक है। तो इधर कितना आ गया 3 5 12, ठीक है। हम वही बनाएंगे, हमें किस किस एलिमेंट को जीरो बनाना है, इस एलिमेंट को जीरो, इस एलिमेंट को जीरो और इस एलिमेंट को जीरो बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या करें, जो हमारी ये रो है किस पे ऑपरेशन लगेगा, सबसे पहले R2 पे क्या ऑपरेशन लगाए, इसमें से ये माइनस कर दे कि R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, हम जो 12th क्लास में हमें बहुत कम सीखने को मिलता है, जिस ऑपरेशन पे हम रो लगा रहे हैं, जिस पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 पे लगा रहे हैं, तो सबसे पहले R2 ही लिखेंगे। क्या हम कर सकते थे इधर R1 माइनस R2 भी कर सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा जिस रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं आगे वो हमारी वही रो आएगी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो R1 एज इट इज लिखेंगे 1 1 1 3 हो गया, नीचे 3 4 4, इधर कितना आ गया 12, ठीक है। अब R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2। अभी हमें किसको जीरो बनाना है, R2, जो इसको एलिमेंट को जीरो बनाना है और इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो क्या करेंगे, इस पर हम किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, जो हमारा ये है R3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, हम R3 माइनस 3R1 क्या ऑपरेशन लगाए, जो R3 है हमारा 3 माइनस 1, क्या ये R3 है, ये R1 है। 3 में से अगर 3 माइनस हो जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया। तो R1 और R2 के लिख लेंगे हम, एज इट इज लिख लेंगे। R1 हमारा क्या है 1 1 1 1 1 1 रेशो 3, और हमारा R2 क्या है 0 1 1 0 1 1 2। किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ओनली हम R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 1 ये हमारा कितना है 3 है, और क्या देखो मैं इधर 3 माइनस कितना है 3, R1 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0। अब देखो इधर नीचे कितना है 4 है, माइनस 3, R1 कितना है 1 है, तो इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। अब देखो 4, सिमिलरली 4 हमारा 3 मल्टीप्लाई 1, तो इधर भी कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब ये देखो ये कितना है हमारा 12 है, माइनस 3, R1 3 कितना है, ये भी 3 है, R1 कितना है 3 है, तो 12 माइनस 9, तो कितने बच गए हमारे 3, तो ये भी कितना हो गया हमारा 3। अभी हमें किसको जीरो बनाना है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अभी हमें जीरो किसको बनाना है, ओनली इसको जीरो बनाना है। किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैंने बताया था जब लास्ट ऑपरेशन ये लगाएंगे तो हम इन्हीं दोनों रो पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाले पे लगाएंगे तो हमारा अगेन बना जाएगा। तो हम किस पे R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं R3 माइनस R2, 1 में से 1 माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 1 1 रेशियो 3, 0 1 1 रेशियो 2। अब इसमें से ये करेंगे 0 आ जाएगा, R3 कितना है 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और इधर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब देखो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ है कि हमारा जो x y और z जो हमारा है वो कुछ भी नहीं आया, x ये तीनों ही 0 हो गई। इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी 0 बन गए, ये भी 0 बन गए, ये भी 0 बन गए। इधर से तो हम क्या पहले z की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, लेकिन अभी तो z की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। तो इस केस में हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा और हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, कि हमारा कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो यही इसका आंसर था स्टूडेंट्स, कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये तीनों 0 आ जाए या कोई भी इधर से हमें z की वैल्यू अगर फाइंड हो रही है, z की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही, तीनों 0 आ गई तो हम फाइंड नहीं कर सकते इस आगे को, क्योंकि हमारे क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारी इधर से क्या करेंगे, नो सॉल्यूशंस, हमारा इसमें कोई भी सॉल्यूशंस फाइंड नहीं होगा। तो हमारा क्या है, अब देखो इधर क्या है 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल में x y और z है और 2 इक्वेशन है, तो हम इसमें कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि कोई सॉल्यूशन इसका हम फाइंड नहीं कर सकते। तो गॉस एलिमिनेशन का यही काम है, क्योंकि हम 12th क्लास तक क्या पढ़ते आए हैं कि 3 इक्वेशन दे देगी, उसको एलिमिनेट करके x y z को एलिमिनेट करके
और हम क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। क्या था, गॉस एलिमिनेशन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी में, ये हमसे बार बार पूछा जाएगा। और हमें ये बहुत 3 क्वेश्चंस किए मैंने, 2 क्वेश्चंस जो गॉस एलिमिनेशन से सोल्व कराए, थर्ड जो मैंने एक्सप्रेशनल केस था वो लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।